जम्मू कश्मीर के उधमपुर के ज़िला वासियों को एक केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। हालांकि 4 साल से इसका इंतज़ार हो रहा था और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। वंदे भारत ट्रेन जिसका स्टॉपेज जो है अब उधमपुर में भी होगा, आज उसका जो औपचारिक ऐलान है वो कर दिया गया है। और पीएमओ जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आज उन्होंने इस ट्रेन में खुद सफ़र किया है कटरा से। हालांकि ये ट्रेन निकली है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या से इसी हरी झंडी दिखाई है। वर्चुअल मोड पे इसका जो आगाज़ हुआ है और आज ये उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी अभी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं और साथ में उन्होंने मीडिया से भी बात की है। लेकिन बड़ी सौगात उधमपुर ज़िला के लोगों को मिली है। हालांकि कई समय से ये इंतज़ार था कि उधमपुर में जो वंदे भारत ट्रेन है उसका स्टॉपेज यहाँ पर दिया जाए और वो स्टॉपेज आज मिल चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में जो उधमपुर के गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो स्वागत जो गर्मजोशी से किया गया है, लेकिन बड़ी सौगात जो है वो उधमपुर के लोगों को मिली है, उधमपुर ज़िला के लोगों को मिली है। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना है कि इस ट्रेन के स्टॉपेज से काफ़ी ज़्यादा जो व्यापार वर्ग है या स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने डेली बेस पर या दिल्ली जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सहूलियत हो गई है। लेकिन काफ़ी समय से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि वंदे भारत ट्रेन का जो स्टॉप है वो उधमपुर में भी दिया जाए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कठुआ में भी इसका स्टॉप दिया गया है और बड़ी सौगात जो है वो उधमपुर वासियों को मिली है। इससे व्यापार वर्ग भी बढ़ेगा। और जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना है कि आने वाले समय में 1 साल के बाद कॉरिडोर वो भी यहाँ पर बनाया जाएगा और यहाँ पर जंक्शन भी दिया जाएगा। और बड़ी सौगात जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह व नरेंद्र मोदी सरकार है उनकी तरफ से दी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट यानी एक्स पर ये खुशखबरी दी थी कि उधमपुर और साथ में कठुआ का जो स्टॉप है वहाँ पर जो कठुआ और उधमपुर ज़िला है वहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है उसका स्टॉप दिया गया है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे ये लग्जरियस ये ट्रेन है, ये सारी सुविधाओं से लैस है और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और वो आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों में भी खुशी देखी जा रही है क्योंकि काफ़ी समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। भारत माता की जय। जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। पहले तो आप सबको हम सबको बधाई है कि नए साल का तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है। 2019 में जब ये क्रम शुरू हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी को। और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। और आने वाले समय में इससे तजारत, उद्योग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिज़नेस उस सब में हमें लाभ भी पहुंचेगा। आज मेरे साथ साहू साहब भी हैं जो यहाँ के उत्तर भारत का सारा कामकाज देखते हैं। ये सेरेमोनियल रन आज अब की जा रही है और ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं उनमें से होकर के उधमपुर कठुआ कुछ एक दिन के बाद इसका नियमित चलना शुरू होगा। आरंभ में सभी स्टेशंस कवर शायद ना होंगे क्योंकि ये फिजिबिलिटी इत्यादि स्टडी करेंगे, लेकिन आने वाले महीनों में फिर नियमित तौर पर उधमपुर, बलवाल, कठुआ ये सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो आज ये एक तरह की रेकी भी हो रही है और सेरेमोनियल लॉन्चिंग भी, क्योंकि मोदी जी अयोध्या में थे और हम सब की इच्छा थी कि अयोध्या जैसे उस पावन धरती से जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हम किसी न किसी नाते जुड़ जाएं और इसलिए उनका धन्यवाद भी है। और मुझे लग रहा है कि नव वर्ष में उधमपुर की विशेष बात यह है कि इसको और भी 2 तोहफे मिले। एक तो आपने कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम रखा और कहा जाता है कि शायद देश में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है। और तीसरा, मुझे लग रहा है कि 2024 के अंदर ही उधमपुर स्टेशन एक जंक्शन के रूप पर उभर करके आएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, क्योंकि जब कश्मीर घाटी के साथ हमारा लिंक बनने वाला है। मैं अरुण गुप्ता। बड़ी देर की डिमांड थी ये स्टूडेंट्स की, हम व्यापारियों की,
कि वंदे भारत का हमें स्टॉप चाहिए। स्टॉप क्या, उन्होंने नई ट्रेन ही दे दी। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी ये डिमांड मानी। और हिंदुस्तान की ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 2 वंदे भारत मिली हैं। और पीएमओ में जो हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि जो हमारे उधमपुर का वो इतना ध्यान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नववर्ष के उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने जो उधमपुर वासियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात दी है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड हमारी काफ़ी समय से चल रही थी, जिसको हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखा। उन्होंने उधमपुर वासियों की समस्या को देखते हुए जो जहाँ पे एक स्टॉपेज बनाया गया हो, उससे आने वाले हमारे छात्र वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, हमारे सीनियर सिटीज़न को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और जो हमारा व्यापारी वर्ग है, और जो हमारे उधमपुर में, जिला उधमपुर में जो हमारे टूरिस्ट पॉइंट है, कहीं ना कहीं उनको भी एक बूस्टिंग पावर मिलेगी। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, जो कोई ठेले का काम करता है, कोई टी स्टॉल का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जीवन यापन के लिए काफ़ी अच्छी इनकम का सोर्स प्राप्त होगा। अंत में मैं आपसे, और इस वंदे भारत का जो तोहफा उधमपुर को मिला है, मैं पूरे उधमपुर वासियों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का और अपने सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ऐसे लगता है कि जम्मू कश्मीर से एक जो उनका विशेष लगाव है, उसी की एक और कड़ी आज जो है वंदे भारत के रूप में मिल रही है। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमारा उधमपुर शहर है, उसके लिए जो छोटा सा स्टॉप का दिया गया है, इसके लिए मैं पूरे उधमपुर वासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। इस स्टॉप के कारण हमारे यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के व्यापार को और विशेष रूप से जो हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है, उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आने वाले पूरे समय में देखने को मिलेगा कि हमारे पूरे उधमपुर को एक बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेनें हमें सिर्फ फिल्मों में दिखती थी, जब से मोदी सरकार आई है, वो संभवतः हमें प्रत्यक्ष रूप से वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भी उधमपुर को सौगात के रूप में मिल रही हैं। अंत में मैं फिर से मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ।